जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम पाठ संख्या 7 कलाकार का असंतोष के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। पिछले वीडियो में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और ऑब्जेक्टिव वाले अबसद वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारे पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन करेंगे आज हम। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 है, बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी। प्रश्न 7 क्या है बच्चों कि बेटे की जो मूर्तियाँ थी वो आसानी से क्यों बिक जाती थी। तो उत्तर है कि बेटे की मूर्तियाँ अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी। बेटे की मूर्तियाँ अधिक सुंदर क्यों होती थी? क्योंकि जो बाप था, बेटे के पापा थे, वो बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते थे। इससे बेटे को लगता था कि हाँ, इस मूर्ति में और सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बाप की झिड़कियों से, डांट फटकार से बेटा अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगा। तो बेटे की मूर्तियाँ अधिक सुंदर होने के कारण आसानी से बिक जाती थी। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि बाप उदास क्यों हो गया। बाप उदास क्यों हो गया था बच्चों? तो उत्तर है कि बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि बाप उदास क्यों हो गया प्रश्न है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। अब बेटे ने खुद की प्रशंसा क्या की होगी कि बेटे ने, जब बाप ने बेटे को डांटा कि अरे तुम ऐसे कैसे मूर्ति बना रहे हो, किसी की नाक लंबी बना दी, किसी की कान छाछ जैसे बना दिए, किसी की नाभि कुएं जैसी बना दी, किसी के कंधे की गोलाई बराबर नहीं है, किसी की आंख बड़ी छोटी बना दी। तो इस प्रकार से बेटा खुद को, जब बाप डांटता था तो बेटे को गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा कि अरे आपकी मूर्ति तो अभी भी उसी दाम में बिक रही है जिस दाम में परसों पहले बिकती थी, मगर मेरी मूर्ति के तो लोग 4 गुना दाम अधिक देने को तैयार है और खुशी खुशी से मेरी मूर्ति के आपकी मूर्ति से 4 गुना अधिक दाम दे के ले जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी आप मेरी मूर्तियों को बार बार गलत ठहराते रहते हो कि सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। ऐसे करके जब बेटा खुद की तारीफ करने लगा कि आपकी मूर्ति से अच्छी मेरी मूर्ति है, तो बाप उदास हो गया था। तो हमारा प्रश्न है कि बाप उदास क्यों हो गया। तो उत्तर है कि बेटे के द्वारा अपनी खुद की प्रशंसा सुनकर बाप उदास हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 9 है कि कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। कलाकार के संतोषी होने पर मतलब अगर कलाकार संतोष कर ले कि भी मेरी मूर्तियाँ तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, तो अगर कलाकार ऐसा सोच ले तो उसकी कला पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है बच्चों कि कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। कलाकार का विकास कैसे रुक जाएगा कि जब कलाकार खुद को अच्छा समझने लग जाएगा कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बाकी लोगों से अच्छा है। और जैसे बेटे ने खुद को क्या समझा था, संतोष करने लग गया वो अपनी कला में कि भी जो पापा कह रहे हैं कि नहीं बेटा तेरी मूर्ति सही ढंग से नहीं बन रही है, मगर बेटे को संतोष हो गया था। बेटा क्या कहने लग गया था कि नहीं पापा मेरी मूर्ति तो सबसे अच्छी है, आपकी मूर्ति से भी जो मैं मूर्ति बनाता हूँ वो अधिक दाम में बिकती है। तो इस प्रकार से कलाकार जब घमंड करने लग जाता है तो कलाकार का विकास क्या होता है, रुक जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 भी ऐसे ही है बच्चों कि कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है कि कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों। अब कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और अगर अच्छे थे तो क्यों अच्छे थे और बुरे थे तो क्यों बुरे थे। तो उत्तर है हमारा कि कलाकार के दिन मज़े से बीत रहे थे, क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ आसानी से क्या होती थी, बिक जाती थी। ठीक है, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे, कलाकार के दिन मज़े में बीत रहे थे। अब क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। कलाकार भी अच्छी मूर्ति बनाता था, मगर उसने संतोष कर लिया कि नहीं, इतनी बनाई हुई मूर्तियाँ ही ठीक है, इससे मूर्ति में इससे अधिक सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो कलाकार की मूर्ति अच्छी थी, आसानी से बिक जाती थी, तो इसलिए कलाकार के दिन मज़े में बीत रहे थे। फिर प्रश्न संख्या 11 है कि कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था।
तो उत्तर है बच्चों कि कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में इसलिए दोष निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने का प्रयास करे। क्यों मूर्तियों में दोष निकालता रहता था उसका बाप बेटे का? क्योंकि बेटा अपनी कारीगरी पे घमंड ना करने लगे, खुद मूर्ति बनाने पे संतोष ना करने लगे और अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगे। बच्चों, हम लोग आपको जब राइटिंग के लिए डांटते हैं, आप याद नहीं करते हो तो हम डांटते हैं, हम बोलते हैं कि और अधिक सुंदर लगो। आप लोग सोचते होगे कि मैम इतना सुंदर तो लिखते हैं, इससे अधिक क्या सुंदर लिखे, मगर नहीं। अच्छे से अगर आप लोग लिखावट सुंदर रखोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो क्या होगा, और अधिक निखार आएगा आपके पढ़ाई में, है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी का कहने पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे बड़े किसी बात के लिए कह रहे हैं तो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, आपको बुरा तो कोई नहीं चाहेगा ना, गलत सलाह तो आपको कोई नहीं देगा। तो बाप भी अपने बेटे को सही सलाह दे रहा था कि इसीलिए छोटे छोटे दोष निकालता रहता था ताकि बेटे की जो कारीगरी है उसमें और अधिक सुधार हो सके और वो और अधिक सुंदर मूर्तियां बना सके। तो प्रश्न 11 है कि कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? तो उत्तर है कि कलाकार अपने बेटे की मूर्तियों में इसलिए दोष निकालता रहता था ताकि बेटा और अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने